लॉकडाउन से परेशान शादी की सजावट करने वाले व्यवसायियों की मुसीबत कम नहीं हो रही है। अनलॉक 4 में भी कुछ छूट के साथ शादी के आयोजनों को करने की इजाज़त भले ही दे दी गई हो, मगर इन व्यवसायियों की परेशानी कम नहीं हुई है। आपको बताऊं कि अनलॉक 4 में भी सरकार द्वारा हम सभी व्यापारियों की, इस ट्रेड से जुड़े हुए जो व्यापारी हैं, उनकी लगातार अनदेखी की जा रही है। सरकार सिर्फ हम सभी को लॉलीपॉप भर मात्र दे रही है कि 50 लोगों का पहले दिया गया, अब 100 लोगों का दिया गया। आप खुद बताइए कि बनारस में और भारत की जो संस्कृति सभ्यता है उसमें संयुक्त परिवार ही अभी ज़्यादातर हैं। एक परिवार के रिश्तेदार नातेदारों को तो छोड़ दीजिए, एक परिवार में, संयुक्त परिवार में भाइयों के परिवार को लेके 50 से 60 लोग हो जाते हैं। उसके बाद हमारे बहुत सारे स्टाफ हैं, जैसे कि हलवाई हो गए, वेटर्स हो गए, सफाई कर्मी हो गए, ड्राइवर्स हो गए, लोडर हो गए, अनलोडर्स हो गए, मैनेजमेंट स्टाफ हो गया। इनको मिला के हमारी टीम कम से कम, अगर बहुत छोटा फंक्शन भी हम करते हैं तो 100 लोगों की पहुंच जाती है, क्योंकि इतने ज़्यादा सेटअप्स वगैरह आज लगने लगे हैं, इतना फैशनेबल काम होने लगा है। और उसके बाद हम उसमें कैसे जस्टिफाई करेंगे कि 100 लोगों के काम में हम अपनी टीम भी जस्टिफाई कर लें, काम भी कर लें, उससे ज़्यादा तो हमारे खर्च आ जाते हैं। तो हमारी सरकार से यही आग्रह है कि जितनी भी क्षमता का जो भी लॉन, बैंक्वेट हॉल या कोई भी खुला मैदान हो, उसकी जिला प्रशासन द्वारा वो सर्वे कराएं और उसकी आधी क्षमता की अनुमति दें, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो सके और हम व्यापारियों का भी काम हो सके। और एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं कि 2017 के एक सर्वे के अनुसार, जैसा कि मैंने एक जगह पढ़ा था, वेडिंग इंडस्ट्रीज़ में इंडिया दूसरे नंबर की स्थान होल्ड करती है और इससे बहुत सारे व्यापार प्रभावित हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हो जाएं, सराफा मार्केट हो जाए, कपड़ा मंडी हो जाए, किराना मंडी हो जाए। अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे व्यापारी बेरोजगार हैं और उनके भी खर्च नहीं चल रहे हैं जब लगन नहीं होती है, क्योंकि भारत में प्रमुख तौर से ये आपकी शादी ब्याह, उत्सव, त्यौहार और धर्म नगरी जो है, पर्यटन, बस इसी से रेवेन्यू है। कोई बहुत बड़ा कल कारखाना भारत में नहीं है, तो सारे व्यापारी बहुत परेशान हैं। मेरा फिर से आग्रह है सरकार से कि हमारी क्षमता से आधी की हमें अनुमति प्रदान की जाए, नहीं तो हम सभी सड़क पे उतरने को बाध्य होंगे। जब पेट पे लात पड़ेगी तो हम पीठ पे भी लात खाने को तैयार होंगे। अनलॉक के बाद भी इन व्यवसायियों को राहत न मिलने के कारण ये सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि वाराणसी में 500 से अधिक टेंट व्यवसायी हैं, जिनके माध्यम से शादियों में कैटरिंग, फूलों की सजावट और लाइटों का काम करने वालों की घरों की रोजी रोटी चलती है। समस्या बहुत विकट है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोरोना काल में प्रधानमंत्री के आह्वान पे 3 महीने का संपूर्ण लॉकडाउन हुआ। उसके बाद से हम लोगों का धंधा पूर्णतः ठप पड़ा हुआ है और हम लोग के माथा, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप अपने स्टाफ को तनख्वाह दीजिए, उनका भरण पोषण कीजिए, तो हम लोगों ने पूरी तरीके से अपने स्टाफ का ध्यान रखा। मगर अब ये 6 महीने के बाद हम लोग को ये उम्मीद थी कि सरकार कुछ हम लोगों को राहत देगी या हम लोग का बिज़नेस स्टार्ट करने की अनुमति देगी, मगर अपने स्टाफ का ध्यान रखते रखते हम लोग अब अपना ध्यान रखने के काबिल नहीं रह गए हैं। आज की डेट में हम लोगों के पास प्रत्येक टेंट वाले और लॉन्च संचालक के पास कम से कम 100 से 125 स्टाफ की एक टीम होती है जो काम करती है, जो कि पूरी तरीके से बेरोज़गार हो चुकी है। हमारी सरकार से यही गुजारिश थी कि शायद हम लोग को धीरे धीरे ये अनलॉक करेंगे। अनलॉक 4 भी आ गया, मगर हम लोग को कोई राहत नहीं देगी। 100 आदमी की इन्होंने परमिशन दिया, जो कि हम लोग के लिए न्यायोचित नहीं है। शादियों के सीजन में इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 200 से 300 करोड़ रुपए का व्यापार होता है। सरकार के द्वारा शादियों के आयोजन में दोनों तरफ से कुल 100 लोगों को शामिल होने की इजाज़त दी गई है। समस्या बहुत दयनीय हो गई है। हम लोग ने सोचा कि कोरोना काला है तो 1 महीने में सब सही हो जाएगा। हम लोगों ने सरकार का मदद भी किया, लेकिन स्थिति 6 महीना बंदी हो जाने की वजह से बहुत दयनीय हो गई है। हमारा सब नया माल पार्सल आके हैदराबाद, कानपुर और भी जगह से, सहारनपुर से आके सब उधर भी रखा हुआ है। वो तैयारी किए रहे और जब माल आ गया है तब तक कोरोना काल आ गया, जिसकी वजह से सब बैठा हुआ है। और हम लोग का पूंजी पूरा जो है ब्याज पे भी लेके बैंक से लिए हुए सब उसी में फंसा हुआ है। बैंक को ब्याज देना ही पड़ रहा है, बिजली बिल, गोदाम किराया, स्टाफों का थोड़ा बहुत खर्चा उसी में चला रहे हैं। अब स्थिति बहुत है। इस मामले में व्यापारियों का कहना है कि शादियों के आयोजन में कम से कम 300 लोगों को शामिल होने की इजाज़त दी जाए, नहीं तो ये व्यापार और इस व्यापार से जुड़े लोगों का जीवन यापन करना मुश्किल हो जाएगा। बैठारी चल रहा है, काम रोजगार चल नहीं रहा है, पेटों पर आफत है। जो खाना यार खाएंगे तो जब मालिक है नहीं काम कर रहा है तो हम यार कहाँ से रोजगार। हम लोग को तो अभी जब खाने पर आफत है तो कैसा हालत होगा सो आप भी जानते होंगे। तो क्या करेंगे, वही में
जो बैठारी चल रहा है, जहाँ पर से जो 10 रुपया का काम हो रहा था वो 1 रुपया में काम चलाना होगा। 6 महीने स्थिति तो बहुत बुरा है कि जो मतलब सारा सिस्टम मतलब एकदम ख़राब हो गया है, तहस नहस हो गया है, एकदम बेरोज़गार हम लोग हो गए हैं। लगन की स्थिति तो एकदम ख़राब है, कोई काम न कहीं कुछ नहीं, सारी मतलब डमाडोल हो गया है पूरा। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।